ऑन वेलकम बैक टू द चैनल सिम्प्लीफाइड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली में मिड एंट्री होती क्या है और मिड एंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो जैसे कि आप मेरे सामने शेड्यूल देख सकते हो, मिड एंट्री का अप्लाई करने का टाइम जो है दैट इज़ फ्रॉम 7 सितंबर टू 9 सितंबर। ठीक है, इस 2 फेज़ में आप एज अ मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कौन कौन एलिजिबल है और मिड एंट्री के रूल्स क्या है उसको अगर हम देखें तो यस, मिड एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो मिड एंट्री जो है 7 सितंबर टू 9 सितंबर तक खुलेगी। वो बच्चे जो या तो CSES फेज़ 1 में अप्लाई करना भूल गए थे, ठीक है, या फिर CSES फेज़ 2 को कंप्लीट नहीं कर पाए, यानी कि फेज़ 1 फिल नहीं कर पाए और प्रेफरेंस फिलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, उन बच्चों को CSES UG 2024 एक मौका देगी एज अ मिड एंट्री की तरह पार्ट लेना, जिसमें उनकी फ़ीस लगेगी दैट इज़ 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। ये फ़ीस आपको वापस नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखो, पहला कौन, जो CSES फेज़ 1 में अप्लाई नहीं कर पाए, जो CSES फेज़ 2 को कंप्लीट नहीं कर पाए, और तीसरा वो बच्चे जो राउंड 1 या राउंड 2 में रिजेक्ट हो चुके थे ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, ठीक है, या फिर वो जो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैथ्स के चक्कर में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हुए थे, जिसमें उनके पास 12th में मैथ्स होनी कंपलसरी थी लेकिन उनके पास नहीं थी, और उनको एक ऐसा कॉम्बिनेशन अलॉट हो गया जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, इस चक्कर में उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका था। उन सबको भी जो है मौका मिलेगा इन अ मिड एंट्री। उनको वहाँ पर अपने सब्जेक्ट मैपिंग को चेंज करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में उनको वहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस को एडिट करने का मौका मिलेगा। तो जो बच्चों ने वो वाले कॉम्बिनेशंस फिल कर दिए थे जिनमें उनको मैथमेटिक्स कंपलसरी थी, वो कॉम्बिनेशंस वो हटा सकते हैं सो दैट उनका फॉर्म दोबारा से रिजेक्ट ना हो। ठीक है, Candidate who are not admitted to any program on the declaration of mid-entry will also be able to edit their preferences. जिन बच्चों को आज तक एक भी कॉलेज या कोर्स नहीं मिला, वो भी इस मिड एंट्री के दौरान अपने प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि जिनको रिजेक्ट हुआ है सिर्फ उनको मिड एंट्री फ़ी देनी है, जिनको अब तक कुछ भी नहीं मिला वो तो एक नॉर्मल की तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पर अपनी प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से ध्यान से बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रेफरेंसेस में हेल्प हो तो आपने बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड डू लेट मी नो दैट आई विल हेल्प यू इन द प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है, उसके बाद है जो थर्ड राउंड होगा, उसमें जो है वैकेंसीज चेक करेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस को अच्छे से बनाएंगे। एंड जो आपकी मिड एंट्री की लास्ट डेट है दैट इज़ फ्रॉम 9 सितंबर, मंडे शाम के 5 बजे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। मिड एंट्री स्टार्टिंग डेट क्या है, 7 to 9। हु कैन अप्लाई, हु हैज़ फेल्ड टू अप्लाई फॉर CSAS फेज़ 1, हु हैज़ not fulfilled the CSES phase 2. Third, the form got rejected due to wrong subject mapping and due to non fulfillment of program specific eligibility। ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि मिड एंट्री के रूल्स क्या हैं। तो ये लास्ट ईयर के कुछ रूल्स हैं। So candidate who failed to apply for CSES UG within a simulated time are desirous of participating mid entry, ये मैंने बता दिया। 1000 रुपये फीस लगती है। ये लास्ट ईयर का आपका एक नोटिस था। इसमें बताया गया कि कैंडिडेट जो नॉर्मल राउंड्स में अप्लाई कर रहे हैं, जो शुरू से इनिशियल स्टेजेस में जो हैं कैंडिडेट जो लगे हुए हैं, इसीलिए जो है जो बच्चे एज अ मिड एंट्री में पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो सीट मिलेगी वो मिलेगी उनकी फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन बच्चों से जो स्टार्टिंग से थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद सेकंड है कि वंस द सीट हैज़ बीन एलोकेटेड हु हैज़ अप्लाइड फॉर मिडवे, इट इज़ मैंडेटरी, आपको मैंडेटरी है कि आपको उसमें एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप उसको फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट विल फॉरफिट द कैंडिडेट राइट टू सीक एडमिशन टू UOD। तो ऐसा मत समझना कि आपको सीट पसंद नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सीट। ठीक है, और वो जो सीट आपको एज अ मिड एंट्री के थ्रू मिलेगी दैट विल नॉट बी अपग्रेडेड टू एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट राउंड, वो आगे जाकर आपकी अपग्रेड नहीं होगी। ठीक है, एंड लास्ट थिंग कि जो बच्चे भी एज अ मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि उनको सीट मिल जाएगी। इट इज़ पॉसिबल आपको मिल जाए, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल आपको नहीं मिले। ठीक है, सो दोनों कंडीशंस हैं। एंड लास्ट में आपका मिड एंट्री तभी सक्सेसफुल होगा जब आप 1000 रुपये फ़ीस भरेंगे। और मिड एंट्री ECA स्पोर्ट्स सुपरनरी कोटा परफॉर्मेंस बेस्ड
इन बच्चों के लिए मिड एंट्री नहीं है। तो ये लास्ट ईयर का नोटिस है 2023 का। इस साल ऐसा कोई नोटिस अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, सो हम इसी को एज अ फाइनल मान के चलेंगे। लेकिन जैसे ही इसके रिगार्डिंग और कोई न्यूज़ आएगी आई विल लेट यू नो। सो डू लेट मी। आपको मिड एंट्री के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। एंड येस, जिन बच्चों को नॉर्मल राउंड में जो बच्चे नॉर्मल है, जिनका कोई भी रिजेक्शन अभी तक नहीं फेस हुआ, यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर मिड एंट्री। आप नॉर्मल राउंड्स में ही अप्लाई कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गिव एडिशनल 1000 रुपीज़। मिड एंट्री के 1000 रुपये सिर्फ उन बच्चों को देंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था एंड जो CSES फेज़ 1 या फेज़ 2 में अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। I'll see you in the next video. Till then, take care. Thank you so much and bye bye.